हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल कंप्यूटर लर्निंग। आज का जो हमारा लेसन रहेगा यानी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज डेटा वैलिडेशन फंक्शन यानी डेटा वैलिडेशन टूल। इस टूल की मदद से हम अपने डेटा को इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं यानी वैलिडेशन लगा सकते हैं यानी लिमिट लगा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं एक एज का डेटा लेता हूं यानी मुझे एज जो है 15 से लेके 30 के बीच जितने भी एज है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। अदरवाइज उसके ऊपर का अगर एज हम फिल करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी वहां पे एक मैसेज शो हो जाएगा कि आपका जो एज इतने से ज्यादा है। तो इस तरह के जो है लिमिट हम लगा सकते हैं। प्लस हम डेट में भी लिमिट लगा सकते हैं, कितना से इतना डेट मुझे का रिक्वायरमेंट है। प्लस किसी नेम पे भी हम अगर लगाना चाहते हैं वैलिडेशन तो भी लगा सकते हैं, यानी उस नेम का लेंथ जो है इतने कैरेक्टर का होना चाहिए। यहाँ तक कि आपने बहुत बार देखा होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट का, जिसमें कि पहले से ही कुछ डेटा पहले से फिलअप किए रहते हैं, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट्स है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना रहता है। तो इस तरह के लिस्ट भी हम इस फंक्शन से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। हाय लर्नर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारा टाइटल दिया गया है दैट इज़ डेटा वैलिडेशन। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था किस तरह से जो है पाइवट टेबल का यूज़ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि प्रीवियस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे हमें लिमिट बैठाना रहता है, तो कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे डेटा दिया गया है नेम, एज, डेट एंड स्टेट, ठीक है। तो अब हमें करना क्या, सारे में वैलिडेशन लगाना है। तो मैं सबसे पहले नेम वाला में वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे नेम को इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर हमारे पास ऊपर में ऑप्शन आता है दैट इज़ डेटा वैलिडेशन। तो इस तरह से हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं। अब जो है हमें क्या करना है, नेम पे वैलिडेशन करना है। तो नेम हमारा किस टाइप का डेटा टाइप है, टेक्स्ट, यानी इसमें हमें लेटर वगैरह टाइप करनी है। तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट लेंथ को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें रेंज देना है कि वो जो टैक्स नंबर लिया जाएगा यानी नेम लिया जाएगा उसमें कितने लेंथ जो है उसकी होनी चाहिए। जैसे मैं मिनिमम डाल रहा हूँ 5 और मैक्सिमम डाल रहा हूँ 10, ठीक है। यानी 5 से 10 के बीच वो वैलिड है। अगर उससे ऊपर या उससे कम लेता है तो ये वैलिड नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को अगर मुझे मैसेज के थ्रू अगर शो करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट मैसेज, इस पे सेलेक्ट करेंगे। अब हमें टाइटल पूछ रहा है तो हम यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे हम टाइटल देंगे इनपुट राइट नेम, ठीक है। उसके बाद इनपुट मैसेज में हम लोग दे सकते हैं इनपुट नेम विथ वैलिड लेंथ, ठीक है। इस तरह से हम मैसेज दे देंगे, इनपुट मैसेज। उसके बाद हमें एरर वगैरह हमें देना, एरर अलर्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं इंटर वैलिड नेम, और यहाँ पे दे सकते हैं इंटर नेम लेंथ 5 to 10, ठीक है। इस तरह से हम एरर मैसेज दे देंगे, देन यहाँ से हम ओके कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे वैलिडेशन लग चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ राहुल कुमार। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो राहुल कुमार है उसकी जो लेंथ है 10 से अबव है। तो क्या करूँगा, मैं कैंसिल करूँगा। उसके बाद छोटा नेम देता हूँ जैसे अंकित,
कुमार, तो देख सकते हैं हमारा अंकित कुमार को एक्सेप्ट कर लिया गया। उसी तरह से दे सकते हैं राजू दास, मोहन कुमार, तो ये हमारा लेंथ से अबव हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है वैलिडेशन लग चुका है। तो यहाँ पे ये एरर मैसेज शो कर रहा है जो कि हम लोगों ने सेट किया था। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि नेम में कैसे वैलिडेशन लगाया जाता है। अब चलिए हम लोग एज में देखते हैं इस पे कैसे वैलिडेशन लगाई जाती है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे एज को सेलेक्ट करूँगा, इस एज वाले कॉलम को। फिर से जो हम चले जाएंगे डेटा में। उसके बाद डेटा में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है हमारे पास डेटा वैलिडेशन। अब हमें सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन लेनी है दैट इज़ होल नंबर। जी हाँ, अब जो होल नंबर लिया जाएगा यहाँ पे एज के लिए, वो हम क्या लेंगे, यहाँ पे एज के लिए हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हमें सिर्फ 15 से 30 के बीच का ही जो है एज को एक्सेप्ट करना है। उससे ना तो 15 से कम ना तो 30 से ज़्यादा। तो यहाँ पे पहले हम मिनिमम देंगे 15 और मैक्सिमम में 30। ठीक है। उसके बाद इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे टाइटल हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे टाइटल दे देंगे, जैसे यहाँ पे इंटर अ एज। उसके बाद इनपुट मैसेज दे सकते हैं इंटर अ वैलिड एज। ठीक है, इस तरह से हम मैसेज भी दे सकते हैं। देन यहाँ से हम ओके करेंगे। तो देख लीजिए हमारा शुरू में ही मैसेज दे रहा है इंटर अ एज। तो हम यहाँ पे जैसे डालते हैं 12, तो ये नहीं लेगा क्योंकि हमने 50 से 30 दिया था। तो मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 15, ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद मैं देता हूँ 18, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। 30, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। 25, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट जैसे मैं 33 देता हूँ तो हमारे पास इस तरह से मैसेज आता है जो कि हम लोगों ने मैसेज में दिया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वैलिडेशन में। अब हम डालना चाहते हैं, यानी हमारा जो डेटा वैलिडेशन होगा अब डेट पे हम लोग क्रिएट करेंगे। यानी हमें डेट पे भी वैलिडेशन लगानी है कि कितना से कितना डेट का जो है एक्सेप्टेबल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेट में भी वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ इस पूरे डेट वाले कॉलम में वैलिडेशन लगाना, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, सारे को सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा डेटा ऑप्शन में। यहाँ पे उसके बाद डेटा वैलिडेशन में फिर से हम सेटिंग में चले आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा दैट इज़ डेट का। अब हमें ये स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट पूछ रहा है, तो मैं दे देता हूँ 1/1/2021 से लेकर 1/1/2022। ठीक है, यहाँ से ओके। अब क्या है, और इस पे हम लोग मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे कि फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से फिर से वही ऑप्शन आएगा मेरे पास डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ से मैं इनपुट मैसेज दे सकता हूँ इंटर अ डेट। यहाँ पे हम इनपुट मैसेज में दे सकते हैं इंटर अ वैलिड डेट। इसके बाद ओके करेंगे। अब हम यहाँ पे डालते हैं डेट को, जैसे मैं 2/2/2021, ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसी तरह से मैं दूसरा डालता हूँ 5/3/2021, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं डालता हूँ 1/1/2022, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट जैसे ही मैं 1/2/2022 डालता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास मैसेज आ जाता है
इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ स्टेट। ये जो स्टेट वाला ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट का। तो चलिए उसे देखते हैं किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, सारे इस स्टेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हम चले जाएंगे डेटा मेन्यू में, देन यहाँ से मेरे पास आएगा डेटा वैलिडेशन। अब जो है यहाँ पे मैं सेटिंग में चले जाऊँगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिस्ट का, सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमें देना है, जैसे मैं लिस्ट देना चाहता हूँ स्टेट का, जैसे झारखंड देना चाहता हूँ, यहाँ पे झारखंड लिखूँगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद गोवा लिखूँगा, कॉमा, उसके बाद पटना लिखूँगा, कॉमा, उसके बाद तमिलनाडु लिखूँगा, टाइप करूँगा यहाँ से। देन यहाँ से मैसेज हम दे सकते हैं, हालांकि मैसेज में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो लिस्ट बेस पे है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, ओके करेंगे। अभी क्या है देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और राइट साइड में हमारा एरो बना हुआ है और ये देखिए लिस्ट आ चुका है। जैसे यहाँ पटना फिल कर रहा हूँ, फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, उसके बाद तमिलनाडु फिल कर रहा हूँ, फिर से यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से गोवा फिल कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है स्टेट में लिस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और एक तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो है स्टेट का, अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। उसके बाद फिर से जो है, अच्छा मान लीजिए जो लिस्ट है हमारा वो दूसरे कॉलम में है या मैंने कहीं पे बना के रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे वही सेम चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे गोवा, उसके बाद यहाँ पे झारखंड, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ पटना, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ तमिलनाडु। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट को जो है यहाँ पे सेट करना, तो उसके लिए क्या करना होगा, सारे को हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पे वैलिडेशन को मैं हटा देता हूँ जो कि यहाँ पे लगा हुआ था। चलिए अब मैं इसको सारे को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। उसके बाद हम चले जाएंगे डेटा मेन्यू पे। यहाँ पे डेटा मेन्यू के बाद ऑप्शन आएगा हमारे पास डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आने के बाद हम चले जाएंगे सेटिंग में, यहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट। अब यहाँ पे हमें सोर्स पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये वाला क्लिक करूँगा, इस पूरे सेलेक्ट करूँगा। देखिए हमारा जो है वैलिडेशन सोर्स जो है यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूँगा। अब देख लीजिए ये सेम चीज़ जो है, अब ये सेम चीज़ दिखाएगा हमें झारखंड। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट पे पटना। कहने का मतलब हम डायरेक्ट भी यहाँ से जो है पुट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास डेटा है तो वहाँ से भी हम इसमें इनपुट ले सकते हैं, यानी लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ये जो डेटा वैलिडेशन हमारा आज फंक्शन था। इसी तरह से नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।